नाज़रीन, रुपया पैसा मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज बड़े खुला के गुफ्तगू होगी। बात कुछ ऐसी है कि मैंने बड़ी बारीकी से मुल्क के सियासी माहौल को बदलते देखा है। प्रोग्राम मेरा मईशत के मौजू पर होता है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि तमाम मामलात और हालात पर गहरी निगाह और नज़र रखूँ ताकि तज्जिया करते वक्त तवाज़ुन भी रहे, मुतवाज़िन तज्जियों के नतीजे में देखने वालों को एहसास भी हो कि क्या चीज़ मैंने देखी, क्या चीज़ उन्होंने देखी, और उसी के तनाजुर में वो सही बताएं क्या चीज़ है क्या नहीं। अब बात सीधी सादी आपके सामने रखता हूँ। पीडीएम का कल का जलसा मैंने बड़ी बारीकी से देखा। बुनियादी बात यह थी कि यह लिटमस टेस्ट था। इस्लामाबाद में भी लोग जलसे को देख रहे थे और रावलपिंडी में भी लोग जलसे को देख रहे थे। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में भी लोग जलसे को देख रहे थे। जलसा वो नहीं हुआ जो लोगों की तवक्को थी। वजह चाहे कोई भी हो, सीधी बात है कि नफरी पूरी नहीं हुई। मुंह से कह देना कि बड़े लोग आए थे, इससे बड़े लोग नहीं आ जाते। ठीक है, बड़े लोग नहीं आए थे, बहुत छोटी तादाद थी। गलती हो गई, जैसे मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल गलती पे गलती की जा रही है अपोजिशन। मुझे पता है बिलावल साहब भी मेरी बात सुनते हैं, मरियम साहिबा भी मेरी बात सुनती हैं, इमरान खान साहब तो मेरी बात सुनते ही हैं और अमल भी करते हैं। इसीलिए अभी अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए नाउजुबिल्लाह, मैं तो छोटा सा एंकर हूं, थोड़े फायदे में ही चल रहे हैं। कल का जलसा मेरे नजदीक ना फेल हुआ ना कामयाब हुआ, यही तो गड़बड़ हो गई। बच्चा 33 नंबर लेके पास हो गया, मसला सिर्फ इतना है कि आगे उसकी एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होगी, यही मसला हो गया। जिन लोगों को अपनी स्ट्रीट पावर दिखाना चाह रहे थे वो लोग ये मनाजिर देखकर, क्योंकि देखें अब ड्रोन कवरेज आ गई है, हम मीडिया वाले आ गए, हम मुंह से गलत बात कर सकते हैं, कैमरे हमारे झूठ नहीं दिखा सकते। कैमरों ने हमें दिखा दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मैं मंसूर अली खान नहीं हूं कि मैं स्टेज पर वो बात करूंगा जो इनके दिल को जचेगी या इनके साथ अच्छी निभेगी। मैं तो बिल्कुल वो बात करूंगा, मैं पीटीआई से भी बिगाड़ दूंगा, नून से भी बिगाड़ दूंगा, पीपी से भी बिगाड़ दूंगा, आप लोगों से बना लूंगा। उसकी वजह यह है कि हकीकत यह कि नंबर्स पूरे नहीं थे। यह एक डिबैकल हो गया जहां तक स्ट्रीट पावर की बात है। अच्छा, अब आ जाए जवाज पर। लोग कह रहे हैं ताकतवर तकरीरें हुई। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सियासत करनी है तो आपने इस्टेब्लिशमेंट से बना के चलना है। भाई, मेरा तो सीधा साधा मईशत का प्रोग्राम होता है, मैं हिया हुआ नजरियात मुझे अच्छा लगता है ना। आपके लिए वोट को इज्जत दो, लेकिन दुनिया में नोट को इज्जत दो। आगे समझ जाओ आप। बात यह है कि तमाम चीजें हम बिजनेस का प्रोग्राम करते हैं, हमारे लिए और चीजें, ठीक है, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू को देखते हैं। पाकिस्तान में सियासत करनी है, यू कैन नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। आप नहीं हो सकते। आप या तो उनके साथ चलो या इंडिफरेंट होकर अपना न्यूट्रल पाथ लेकर चलो। पंगे क्यों ले रहे हो आप यार? नंबर आपके पूरे नहीं है, आप पंगे मत लो। हुकूमत वक्त जो होती है वो वैसे भी सप्रेस कर देती है। बेचारा इमरान खान आपसे ज्यादा नंबर्स लेकर आया, 11 में भी ज्यादा। इमरान खान को आप जलसे में बीट नहीं कर सकते। लोग इमरान खान को देखने ही आ जाते हैं, इतना बड़ा जलसा। और मैंने जलसों के बारे में एक बात बताई, जलसे में आने वाला आदमी बिल्कुल वलीमे का खाना खाने वाला आदमी होता है। आपके यहां भी खा लिया, उनके यहां भी खा लिया, इनके यहां भी खा लिया। इमरान खान, टू बी वेरी फ्रैंक, आज के दिन में ही इज रिलैक्स्ड। टू टेल यू द फ्रैंक ट्रूथ, इमरान खान हैज वन दिस शॉर्ट टर्म बैटल अगेंस्ट यू। इमरान खान हैज वन दिस शॉर्ट टर्म बैटल अगेंस्ट यू। उसकी वजह यह कि आप नंबर पूरे नहीं कर सके। वो पूरा दिन कल कुत्तों के साथ खेलता रहा, एंजॉय करता रहा हमारा वजीर आजम इमरान खान। क्यों? बिकॉज ही डजंट केयर, बिकॉज ही न्यू यू कैन नॉट गेट द नंबर्स। इससे बेहतर यह था कि आप ड्रामा कर देते कि हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हम नहीं कर रहे जलसा। यह होती है ट्रिक। सियासी पैंतरा में आदमी, देखो मिडिल क्लास हूं ना, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि शक्ल अकल का ताल्लुक दौलत से नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत दौलत दी होगी, लेकिन जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है कि मेरे रब ने आपको साथ में अकल भी दी हो। नहीं, एक बात बुरा ना मानना यार, क्योंकि मेरी आदत है मैं सबसे बिगाड़ के खेलता हूं, किसी से बनाता नहीं हूं। लोग कहते हैं यार आप किसकी तरफ हैं, मैं कहता हूं मैं उसकी तरफ हूं।
मैं उसकी तरफ हूं जिसने कायनात बनाई है, तुम लोग एक दूसरे की तरफ हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं तो वो बात करूंगा यार जो हक सच है मुझे दिखाई दे रही है। तो फ्रैंक फैक्ट ये है कि वेस्टेड सो मेनी रिसोर्सेज एंड यू कुड नॉट गेट द नंबर्स। इससे बेहतर ये था आप ड्रामा कर देते, बोलते हैं करने की इजाजत नहीं दी जा रही, हम नहीं करेंगे जलसा, कहानी खत्म। दुनिया कहती जी बड़ी ज्यादती हुई अपोजिशन के साथ। खैर एनीवे, आपने सुनना कहाँ है, मैं छोटा सा एंकर, आप मंसूर की सुनो, खान साहब भी मंसूर की सुने, और फिर होगा यही। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट को कौन चला रहा है, पार्लियामान को कौन चला रहा है, और ये माशी हमले क्यों हुए कल, मईशत के ऊपर और माशी पॉलिसियों पे क्यों बात हुई। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मजा आता तब है ना जब मुकाबला हो रहा हो और पहलवानों के दरमियान और बराबरी का मुकाबला हो रहा हो। लेकिन जब एक पहलवान ज्यादा मार खा जाए, जैसे वो देखते ना रेसलिंग वगैरह, पाकिस्तानियों को देखने का बड़ा शौक है, तो फिर हमारा दिल चाहता है यार ये मार खाया हुआ पहलवान भी जरा उठ के वापस लड़ ले। तो मसला है बहुत बड़ा हो गया। बात कुछ ऐसी है कि कभी कभार वन कॉल्स फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स। देखो, प्रोग्राम मेरा दोपहर 1 बजे का है, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं वो इतनी वजनी है कि वो 8, 10, 11 वालों के सर पे भी भारी पड़ जाए। बात कुछ ऐसी है कि नेचुरली यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू गॉन रॉन्ग। एक दफा बेनजीर माजरत मरियम साहिबा ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इंट्रोस्पेक्शन, जिसके माने ये होते हैं कि अपने मामलात पर बारीक बीनी से देखना कि हम कहां गलत हैं, हमें क्या गलती आ गई। तो यहां पर वाकई में डिबेकल हो गया। डिबेकल इस तरह से हुआ कि कल जो ये चाह रहे थे नून लीग वाले के पावर शो हो, वो ये डिलीवर नहीं कर सके, और वो मलबा अब पूरे पीडीएम पे गिर गया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ बजरिया टेलीफोन लाइन शामिल प्रोग्राम होंगे। वेलकम करता हूं शौकत बसरा साहब। जी बहुत मेहरबानी भाई आपकी। शौकत बसरा साहब, सबसे पहली बात यह कि जैसे हम हर पार्टी को मुबारकबाद देते हैं, इस दफा हम आपको मुबारक दे देते हैं कि चलो भाई आप लोग भी कामयाब हो गए। इस शॉर्ट टर्म बैटल को आपने जीत लिया। नंबर गेम नहीं आ सकी कल, भले तकरीरें, मैं नहीं कहता, तकरीरों का वजन तो देखें, जो जिस नजरिए में यकीन रखता है वो कहेगा जी बड़ी अच्छी तकरीरें हुई। मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा ना जीते ना हारे, बस ड्रॉ मैच हो गया। आप कहेंगे तकरीरें कमजोर थी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, कल का बैटल जो है वो पलड़ा आपकी तरफ भारी हो गया, बल्कि ये पीडीएम को काफी लंबा चौड़ा नुकसान हो गया पॉलिटिकली। इसके बारे में आप भी अपनी राय दें। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ, अभी मैं दोस्तों के साथ बात भी कर रहा था, असल में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल नहीं थी। असल में इनकी नीयत में फतूर है। इस वक्त आप देखें कि ये जो मीनारे पाकिस्तान है, ये अल्लाह भरता है, बंदा नहीं भरता। ये पहले बात आप ज़हन नशीं कर लें कि आपने आज से हफ्ता 10 दिन पहले देखा कि खादिम हुसैन रिजवी जो सच्चे आशिक रसूल थे, दुनिया जोक दर जोक तारीखी उनका एक जनाजा था। उससे पहले जरा चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जलसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं भरा, वो अल्लाह ने भरा है। वो लोग जोक दर जोक बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ इस तरह निकल रहे थे जिस तरह उनके घर का प्रोग्राम हो। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपने जो बात कही, अपना वो कहते हैं ना अपने खर्चे से जलील होना, ये इन्होंने इतना पैसा लगाया। मैं लाहौर में बैठा हूँ, 99% ये लाहौर में मौजूद हैं। वजीर आजम यहाँ का 3 बार, वजीर आला 3 बार लाहौर का, मेयर, डिप्टी मेयर, पूरा पंजाब का बजट गुज़श्ता 3 दहाइयों का उठा कर उन्होंने पंजाब में लगा दिया। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? 2.5-3 अरब रुपया लगाने के बावजूद 11 पार्टियों का भानुमती का कुनबा, और रिजल्ट क्या निकला? 10 से 15 हजार लोग लाहौर से निकले। मैं कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स 20 से 30 हजार लोग भी लगा लें, ये तो 2-2 हजार बंदा भी एक पार्टी को नहीं आया जो कितनी पार्टियां इकट्ठी उनकी वहां पे। इसकी वजह सिर्फ ये है, ये देखें अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिल इस्बाब है। इनके अपने बच्चे, इनके औलादें, और खुद ये स्टेज पे बैठे हो मास्क लगाकर लोगों के बच्चों को ये सड़कों पे मरवाना चाहते हो, सिर्फ इस बात के लिए कि अपनी जो नाजायज काला धन है उसको बचाने के लिए, अपनी लूट मार को बचाने के लिए। तो मेरा ख्याल कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसाफ किया है और इनको आईना दिखाया है कि आप लोग जो एजेंडा लेके निकले हैं
पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, और आज अल्लाह ताला ने इनको ज़लील और रुस्वा किया है। अच्छा, जस्ट एन ऑल्टरनेटिव एंगल, चलें एक मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि मैं उस थिंक टैंक की नुमाइंदगी करूं जो कि पीडीएम को एडवाइस कर रहा है, तो मैं उनको ये कहता कि साहब आप जलसा ना करें, सियासी पैंतरा ये है कि आप ड्रामा कर दें, हुकूमत ने हमें नहीं करने दिया, और आप घर बैठ जाएं और आप कहें जी ये वो ज्यादा मौसर रहता। मैंने ऐसी राय दी है। आप भी एक मंजेब सियासतदान। अभी मैं आपको बताऊं, देखें अब तो खैर पानी गुजर गया सर से जी। नहीं, आपने जो पहले सवाल किया था ना, हमसे गलती हुई, हमसे गलती, हालांकि गलती वो क्या थी, हम हुकूमत का पहला और आखिरी काम लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्तान जलसा जो बात अभी कह रहे हैं, उससे पहले हमने इनको नहीं रोका, हमने इनको फैसिलिटेट किया, फ्री हैंड दिया। अब जब सूरत ये हुई कि हमने मुल्तान में देखा कि इन्होंने इतना फर्स्ट क्रिएट किया कि इनकलाब आ गया है, दुनिया निकल आनी थी, हमने यहाँ पर ये जरूर किया, हमने जो एसओपी थे, जो एनओसीओसी ने फैसला किया हुआ था, उनके पॉइंट पे हम अमल दरामद भी करेंगे, लेकिन पकड़ दकड़ नहीं की हमने इनको फ्री हैंड दिया। मैं यकीन माने गुज़श्ता 20-25 साल से पार्टी का कारकुन रहा हूँ, वर्कर रहा हूँ, इसमें ना कोई पकड़ दकड़, ना कोई कंटेनर, मुकम्मल आजादी। और फिर किला भी किसका था? लाहौर का, मरियम का जोम, कि यहाँ पे इनकलाब आ जाना है। तो इसलिए ये अच्छा हुआ, आप क्या मशवरा देते, मशवरा आपको इनको यही देना चाहिए था। ये जो कह रहे थे ना कि जी इनकलाब आ गया है, इनकलाब फ्रांस है, इनकलाब टर्की है, रात में सुन रहा था वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मासूम चादर वाली सरकार, जिस तरह उन्होंने पंजाब के लोगों को गालियां और लाहौर के लोगों को गालियां दी हैं, तो एंड रिजल्ट यही होना था। उसकी वजह यह है, इनका एजेंडा तमाम पार्टियों को देख लें। बिलावल साहब, मैं उस पार्टी में रहा हूँ, बिलावल साहब की हसरत थी कि मीनारे पाकिस्तान पे लोग इकट्ठे, मुझे वो तो जाहिर है वो खुद इंडिपेंडेंट तो 5,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकती जो पीपल्स पार्टी की हालत है। लेकिन उनका तो पॉलिटिकल लॉस नहीं हुआ ना, उनका पॉलिटिकल लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये उनका फोर्ट थोड़ी था लाहौर, ये तो नून का फोर्ट था ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपना करके दिखा दिया काम, मैं तो कामयाब हो गया। देखिए पार्टियां तो सब फर्क है ना, वो स्टेज पे बैठे दिल में सोच रहे होंगे यार हमने अपना वाला काम करके दिखा दिया, नून वाले नहीं कर सके। बिलावल साहब ने दिल में ये सोचा होगा, ये मेरा जो ख्याल है। मैं फिर आपको अर्ज करूं कि अभी आप इनकी फिर देखें, बदकिस्मती देखें इनकी, और इनकी शिकस्त का हाल देखें। अभी मैंने मियां नवाज शरीफ का ट्वीट देखा है, आबद शेर अली, वो एक वो है हमारी बहन है शैला रजा, वो तमाम ट्वीट कौन से कर रहे हैं? या इमरान खान के जलसे ट्वीट कर रहे हैं, या खादिम रिजवी का जनाजा वो ट्वीट कर रहे हैं। अब अंदाजा, अब सूरत हाल ये रह गई कि जब मियां नवाज शरीफ इनकलाबी साहब जो इधर लूट लाट के सारा कुछ पतली गली से बाहर बैठे हुए हैं, वो जब खिताब फरमाने लगे, अगर आपके पास वो नहीं, अगर है तो मेरी बात के साथ वो चला दें। टोटल उस वक्त ग्राउंड के अंदर, क्योंकि लीडर वो हैं, वोट को इज्जत वो दिलवा रहे हैं, वो यहाँ पे इनकलाब ला रहे हैं कि यहाँ पे उस वक्त हार्डली 3 से 4 हजार बंदा ग्राउंड में मौजूद था। और फिर वो आखिर में जिस तरह इन्होंने लुटो और फुटो किया ना, उन्होंने भी ये किया है, वो भी सीन चलाएं कि कुर्सियां लूटी गई हैं। रात बिरयानी तो लूटते ही थे ये सर, सियासी जलसों में ही होता है। देखें कंपल्शन जब लोग सब जलसों में होता है, लेकिन नंबर गेम जो थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को भी दिखाएं और साथ में ये रावलपिंडी भी ये चाह रहे थे कि देखें। लेकिन दोनों जगह, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, इन दोनों से हटके एक और जगह है बनी गाला, जहां पर वजीर आजम इमरान खान साहब अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे। वहां पे पता लग गया कि हकीकी समा इस वक्त अपर एचेलॉन्स ऑफ पावर में क्या था। उन लोगों ने इस चीज को संजीदगी से नहीं लिया। आपका बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आप शामिल हुए प्रोग्राम के अंदर। ब्रेक के बाद वापस आते हुए कोशिश करते हैं कि कोई नून लीग का नुमाइंदा हम लें और उनको फिर अप फ्रंट लें और उनसे पूछें कि भाई ये डिबेकल आपको करने की क्या जरूरत थी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल अब्दुल कादिर बलूच साहब, हु हैज़ बिन द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान एंड ऑल्सो द फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, एंड he has just recently parted his ways with PMLN, but he has a very जिसे आप कहते हैं peculiar eye on Pakistan's political happenings. वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी बराबर।
जनाब साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि मैं आज इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि जनाब वाला कल का जो जलसा रहा, इसके लिए मुझसे अगर पूछा जाता एज ए जनरल सिटीजन, तो मैं ये कहता कि बेहतर ये था कि ये ना ही किया जाता, क्योंकि स्ट्रीट पावर इस्लामाबाद को भी कन्विंस करती, स्ट्रीट पावर रावलपिंडी को भी कन्विंस करती कि शायद ये पावरफुल हो गए। अनफॉर्चुनेटली कल वो क्रिटिकल मास डेवलप नहीं हो पाया। क्यों? देखिए जी, ये आपकी राय है। इसी तरह से जैसे आप राय रखते हैं, प्लस आपको एक एडवांटेज है कि आपके नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद जी, इसी तरह से दूसरे लोगों को भी हक पहुंचता है कि वो भी अपनी राय रखें। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं जो कल कार्रवाई हुई है, जी, मैं उसको नाकाम कार्रवाई नहीं समझता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। जितने लोग होने चाहिए थे इतने लोग आ गए थे वहां पर, और जो जोश जज्बा जो देखा गया टीवी पे हम देख सकते थे, उसमें भी किसी किस्म की कमी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा था। और उसके बावजूद भी मैं अपोजिशन को बहुत ज्यादा क्रेडिट इसलिए नहीं देता हूँ कि इसके लिए मजमा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाहौर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर ये मुरीद के और अपना कामों के और गुजरांवाला, सियालकोट, शेखोपुरा, कसूर, ये नजदीक वाले इलाके के लोग सबके सब लाए जा सकते थे और लाए गए थे। इन तमाम लोग, फिर तमाम पार्टियों की अपनी भी इनपुट थी, जो कि बाकी प्रोविंसेस से, अपने इलाकों से अपने फॉलोअर्स को लाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखते तो प्रॉबेबली उस किस्म की कार्रवाई जो आप कह रहे हैं वो आपके व्यू पॉइंट से थोड़ा करीब बनता है। लेकिन वही जलसों से बुनियादी तौर पर उन्होंने पब्लिक मूड को कन्वे करना होता है रूलर्स के ऊपर, कि वो देखें कि पब्लिक का मूड क्या है, उनका जज्बा क्या है। और बुनियादी तौर पर इस चीज का इजहार किया जाता है कि आया पब्लिक अपोजिशन के साथ है कि नहीं है। उनके मुकाबले में अभी अपोजिशन की 11 जमातें हैं। सियासी तौर पर उनके मुकाबले में तो एक सियासी पार्टी है। उस सियासी पार्टी की पॉपुलरिटी और अदरवाइज के लिए जिस वक्त मार्केट में जाते हैं, लोगों के दरमियान में जाते हैं, उनके लोग अभी शीपिशली बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल खुल के अपना इजहार भी नहीं करते हैं कि हम पीटीआई में हैं, खुल के पीटीआई के व्यू को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और पीटीआई के अचीवमेंट्स को भी उस तरीके से वो लोगों के सामने पेश करने की कोशिश नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इनकी एक देरी में प्रॉब्लम पब्लिक में उन्होंने इतना जोर नहीं दिया। उनकी मेन कंसंट्रेशन ये रही कि अपोजिशन की वो जो दो बड़ी पार्टियां, उनकी करप्शन को किस तरीके से हाईलाइट किया जाए, और उनके खिलाफ सुबह से शाम तक इनके लोग जो लगे रहते हैं। तो ये एक वजह है जो वो तासुर जो कि पैदा की जानी थी कि भाई लोग 11 पार्टी के साथ नहीं है, वो पीटीआई के साथ है। वो आई probably may not be able to agree with you जो अच्छा, आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने वर्ड देखे यूज किया क्रिटिकल मास। लेकिन नहीं, मैंने जो वर्ड यूज किया क्रिटिकल मास यूज किया, जिसके माने ये थे कि ना ये कामयाब हुआ ना ये नाकाम हुआ, इट वाज समवेयर इन बिटवीन। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अभी जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की और आपका तज्जिया बड़ा अच्छा था कि जहां आपने कहा कि जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं वो कमिट नहीं कर रहे, वो नॉन कमिटल हैं। लेकिन यही तो सर हमारे पूरे पॉलिटिकल एरिना का हाल है। लोग तो जलसे का साइज देखकर ही अपने फैसले करते हैं ना। तो राइट नाउ जो कंसर्न पार्टीज हैं, देखिए बात ये आ जाती है, देखिए जलसों के दो मकासद हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया जाए ताकि वो रिमूव किया जाए, रिमूव हो जाए, कोई तरीका ऐसे हो कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब इधर से उधर हो जाए। दूसरी बात ये है कि अगले इलेक्शन में लोगों को ये बताया जाए कि किसके साथ है, लोग किसके साथ है। अभी इनके साथ जो है सो है, लेकिन पीटीआई के पास पब्लिक सपोर्ट, स्ट्रीट पावर कितनी है, उसका अभी गवर्नमेंट पे रहते हुए तो गवर्नमेंट के लिए जल्द से यूज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो आराम से किए जा सकते हैं। तो वो वहां पर स्ट्रीट पे वो नजर नहीं आ रही है उस तरीके से, इसलिए कि उनका रैंक एंड फाइल तो वहां पर पब्लिक में वो जो कार्रवाई करते थे इलेक्शन से पहले वो जरा कम हो गई है। यही एक वजह है कि अभी बुनियादी तौर पर तो जलसे इस मकसद के लिए नहीं थे कि गवर्नमेंट इनकी वजह से रिमूव हो जाए। वो तो फाइनल प्रेशर इनका आ जाएगा जब इस्लामाबाद पे मार्च करेंगे या धरना या जो कार्रवाई उन्होंने करनी है, वो एक मीनिंगफुल बात होगी, नंबर 1। और नंबर 2 जो है ना असल बात है वो रिजिग्नेशन की। रिजिग्नेशन क्या इफेक्ट पैदा करेंगे, क्या इतनी कसीर तादाद में तकरीबन समथिंग लाइक 300+ तो इलेक्शन किए जा सकेंगे कि नहीं। जिस तरीके से अभी इन्होंने अपना दूसरा कल चाल चला है
इनमें तो बड़े जीरा किस्म के सियासतदान है ये जो अपोजिशन वाले, कि जी हम फरवरी के बिगिनिंग में या जनवरी के एंड में हम जो रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। मकसद ये है कि 45 दिन गवर्नमेंट के पास ना हो बाई इलेक्शन कराने के लिए, उससे पहले शेड्यूल आ जाए लेकिन आप एक एस्ट्रूट पॉलिटिशियन हैं, आप चीज़ों को देखते रहे हैं, माशाल्लाह आप एक मिलिट्री लीडर भी रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आपने रिजॉल्व किए हैं, रिकन्सिलिएशन जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान में, यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। तो आप जानते हैं ह्यूमन सेंसिटिविटीज और इमोशंस को। सर ये वक्त है कंसोलिडेशन का, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इंसान को पहले रुक कर थोड़ा ब्रीदर लेना चाहिए। आपको पता है जितने लोग जिन्होंने दुनिया के ऊपर अहम जिसे आप कहें कि बैटल्स लड़े, उन्होंने हमेशा खुद को कंसोलिडेट किया। थोड़ा रुक जाओ, व्हाई डोंट यू टेक ए ब्रीदर एंड वेट सर, देन एक्ट। देखिए अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट आपने बता दिया, प्रोबेबली इनके खिलाफ जो चीजें जा रही थी ना, वो ये कोविड वाला हिसाब किताब था जो इनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी ये कार्रवाई, और इन्होंने भी चालाकी की है। कल 13 दिसंबर था, अगली कार्रवाई उन्होंने कुछ समवेयर एंड ऑफ जनवरी और बिगिनिंग ऑफ फरवरी, ये 2 महीने वो दे रहे हैं इस कार्रवाई के लिए। और ये प्रोबेबली वो पास है जिस पास की आप बात कर रहे हैं, ये वो टाइम है या एफर्ट है विच विल बी लार्ज प्रोबेबली इन दिस पीरियड फॉर दैट रिकंसिलिएशन, और ये जिसको कंसोलिडेशन की। अब देखें क्या होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ही वक्त है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करता हूँ सर। हमारे मुल्क के अंदर यू नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ सर्टन एचेलॉन्स ऑफ पावर कि आप पॉलिटिक्स कर सकें। आपके ख्याल से, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है मरियम साहिबा भी सुन रही हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी सुन रहे हो, आई थिंक दे वर टू क्विक टू टर्न अगेंस्ट अ सर्टन इंस्टीट्यूशन। बना के रखते तो बेहतर रहता, अगर बना के ना भी रखते, अपनी आइसोलेटेड भी रहते, ठीक थे। लॉगर हेड्स जो हो गए, तो आप जैसे स्टॉलवर्ड्स भी छोड़ गए और मेरे ख्याल से पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिली। इसके बारे में मैं चाहूंगा आप कुछ कहें। देखिए जी, आपसे ये सवाल पूछने की बजाय मेरी अपने रिसेंट जो मैंने डिसीजन लिया है, तो आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अपने प्रैक्टिकल अपने अमल से मैंने आपका जवाब दे दिया है कि ये जो मियां साहब ने फौज के कमांडर इन चीफ का और प्लस जो DGI है उनका नाम लिया, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर मेनी फॉल्ट्स व्हिच आर देयर व्हिच हैड हैपेंड एक्चुअली, और जो भी थे उनके ख्याल के मुताबिक जो भी था, ये उनमें काफी कुछ जो गलतियां थी वो थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ठहरा लेना इन अशखास को नाम लेके, दैट वाज ए रॉन्ग स्टेप। इट हैड नॉट बीन एग्रीड। एक्चुअली APC में ये फैसला नहीं हुआ था किसी का नाम लिया जाएगा, बताया जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशन को सच टारगेट किया जाएगा। दूसरी बात, फिर उसके वहां पर वो नहीं ठहरे बल्कि एक कदम आगे चले गए, और उन्होंने बल्कि फौज से अपील भी की कि जी कोई ऑर्डर अगर में आपको मिल जाता है तो आपके फराइज से मुताल्लिक। I look forward to seeing you in the future. I look forward to meeting you